Hello students, today we are going to start our new topic in chapter 5 laws of motion and this is friction. तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, हाउ द फ्रिक्शन फोर्स वर्क और किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है. ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है. व्हाट इज़ फ्रिक्शन? तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन बेसिकली एज अ काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्स होता है. वेन एवर देयर इज़ अ रिलेटिव मोशन ऑन द सरफेस और एनी ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक तरह का कॉन्टैक्ट होता है और उनके बीच में एक तरह से क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है. तो एट द टाइम ऑफ मोशन और व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट गोइंग टू स्टार्ट टू मूव ओवर द सरफेस, उसी समय क्या लगता है, एक तरह का रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड होता है बाय द सरफेस एंड दैट रेजिस्टिव फोर्स हैज़ टेंडेंसी टू सीज और स्टॉप और रिलीजेज द मोशन. वो मोशन को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है. सच काइंड ऑफ अपोजिंग फोर्स, ऐसे अपोजिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं. तो बेसिकली होता क्या है, सपोज दैट एनी ऑब्जेक्ट is placed on the surface. Now we know that when object is placed over the surface, then the equilibrium of forces or the forces that is acting on the object at rest position are basically the weight of the object that act vertically downward and the another force that is offered by surface which is called reaction force R. This is the condition of balance force also. That means when the object is at rest, the number of forces acting on the object may supposed to be 0. Now, अब हमें यह जानना ज़रूरी है कि what happen when the object is placed at rest. क्या उस समय फ्रिक्शन लग रहा होता है? नहीं. When the object is placed at rest, there is no kind of friction is present between the contact. यहाँ पे किसी तरह का फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता है. But as soon the object start to move over the surface or when we apply a kind of force, जैसे ही हम यहाँ क्या करते हैं, फोर्स लगाना शुरू करते हैं. तो as soon as we apply the force, जैसे ही फोर्स लगा लेंगे, the object has tendency to move over the surface. वो उसके अंदर एक टेंडेंसी होगी कि वो क्या करेगा, सरफेस पे मूव करना शुरू कर देगा. Now as soon as we apply the force to the object, immediately an opposing force in the opposite direction of the applied force, say friction force, started to act. ये क्या है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स है. नो, अब फ्रिक्शन फोर्स को समझने के लिए हमें तीन तरीके से समझना पड़ेगा. सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, नंबर 2 limiting friction and number 3 kinetic friction. Basically these are the part of the friction as the body is just going to start up to when the body is in motion. मतलब जब ऑब्जेक्ट चलना शुरू करने वाला होता है से लेकर के ऑब्जेक्ट जब चल रहा होता है सरफेस पे, तब तक के बीच में क्या होते हैं, ये तीन तरह के फ्रिक्शन काम करते हैं. अब कैसे करते हैं? सपोज दैट वी जस्ट अप्लाई ए फोर्स. अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही आपने फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट जैसे स्टार्टेड टू मूव, तो ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इटसेल्फ टू कम इन मोशन एज सून वी अप्लाई द फोर्स. तो जैसे ही आप फोर्स लगाते हैं, एट द टाइम व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, द कॉन्टैक्ट और द सरफेस ऑफर्ड अ काइंड ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, स्टार्ट कर देता है लगाना. और इस समय when the object is not in motion, the resistive force offered by the contact or the surface to the object in the opposite direction of the motion is called static friction. ये क्या है आपका, static friction. अब ये चीज़ याद रखना है कि static friction का मतलब ये नहीं कि object is placed at rest at the time of friction is called static friction. No, object just has prepared to move हो रहा है, मूव करने के लिए क्या कर रहा है, स्ट्रैटजी बना रहे हैं. तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. नो
sometime we call static friction as a self-adjusting friction also. Why? Because as soon as we applied the amount of force to move the object, with the same ratio, the opposing force of friction maintain itself proportionality with the applied force. उसी proportion में क्या होता है, बढ़ता जाता है. Now a condition come when friction force become maximum or object is just going to start, or we may say that object just begin to start, object just चलने वाला है. एट द टाइम ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, स्टैटिक फोर्स एक मैक्सिमम स्टेज में पहुंच जाता है, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इन विच ऑब्जेक्ट इज जस्ट बिगिन टू स्टार्ट टू मूव ओवर द सरफेस. ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है जिसमें ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला है, चलने वाला है, दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन. इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. तो दो चीज़ हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया. अब अगर बात करें हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्टेड टू मूव. ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, चल रहा है, सरफेस पे चलने लगा. तो अब ऑब्जेक्ट जब चलने लगता है तो उस समय भी क्या करते हैं, एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होता है, एंड दैट इज सपोज टू एज अ काइनेटिक फ्रिक्शन. तो तीनों तरह के फ्रिक्शन को आप ध्यान से देखिए, स्टैटिक फ्रिक्शन, limiting friction and kinetic friction. As we apply the force on the object just start to move over the surface. At the time the force is called static friction. जैसे ही force लगाया friction force आ गया. As soon as we apply the amount of force, magnitude of force बढ़ाते जा रहे हैं, static friction भी उसी रेशियो में बढ़ता जा रहा है. A condition reach when the object is just going to start or just begin to start over the surface. जैसे ही वो चलने वाला है तो उस समय क्या हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स. एंड वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू मूव, तो चलने लगता है, ठीक है. तो एट द टाइम यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन. तो तीनों फ्रिक्शन हो गए. नाउ सपोज वी विश टू एक्सप्रेस इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर इसको ग्राफिकल शो करना चाहते हैं तो ग्राफिकली में क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शन, कि हम फोर्स को कैसे लगा रहे हैं और उसी रेशियो में कैसे हमारा फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम कर रहा है. तो इसके लिए दो चीज़ें, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और अप्लाइड फोर्स है. तो सपोज दैट ये यहाँ पे आपका अप्लाइड फोर्स हो गया एंड दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे. तो वी विल सी दैट एज सुन एज वी आर अप्लाइंग द फोर्स को जैसे जैसे लगा रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसी प्रोपोर्शनलिटी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो सम पोर्शन ऑफ द ग्राफ विल बेसिकली स्ट्रेट लाइन. ग्राफ का पहला पोर्शन जब मिलेगा व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट अप्लाइड अ फोर्स, ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाया, तो दैट विल शो द नेचर स्ट्रेट लाइन नेचर, स्ट्रेट लाइन नेचर और प्रोपोर्शनलिटी नेचर देगा. अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम फोर्स लगा रहे हैं वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं. इसके बाद क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ऑप्ट इट्स मैक्सिमम वैल्यू. स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन करता है, तो वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, एंड आफ्टर इट ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूविंग ओवर द सरफेस. ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सरफेस पे चलने लग रहा है. तो एट द टाइम ऑफ मोशन, जब मोशन के समय की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा आ रहा है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा है. नो, अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक फिक्स अमाउंट में लगेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का ग्राफ विल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल आ जाएगा. तो यहाँ पे ग्राफ में आपको तीन रीज़न मिल रहे हैं. पहला रीज़न जो आपका मिल रहा है यहाँ तक का क्या है, प्रोपोर्शनलिटी रीज़न है. प्रोपोर्शनलिटी रीज़न का मतलब क्या हो गया, दिस रीज़न इज शोइंग द स्टैटिक नेचर ऑफ द फ्रिक्शन, दैट इज एफ एस. ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया यहाँ तक. इसके बाद जो थोड़ा सा मैक्सिमम स्टेज पे मिल रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा, और वी कैन से एफ एस मैक्सिमम. एंड द थर्ड रीजन विच इज जस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो these
वेयर ऑल अबाउट द फ्रिक्शन। ये सारी चीज़ें क्या थी, फ्रिक्शन के बारे में थी। नो आफ्टर इट हम लोगों को क्या समझना है, फ्रिक्शन एंगल, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन को समझने के लिए हम इसी ग्राफ को अगर यूज करें तो इसी ग्राफ में देखें कि सपोज दैट द रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स आर एक्टिंग along x-axis and y-axis. At the time the resultant of this one, let इनका resultant क्या है, कैपिटल Q है. Now the Q resultant makes some angle with the normal, that is theta. The resultant of friction force and normal reaction Q makes some angle theta with the नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस एंगल, इसी एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नो वी कैन कैलकुलेट इट्स वैल्यू टू, हम इसकी वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? Now suppose at these points we have taken the intercept A, B, O, C, ठीक है। Now in the ABO triangle tan theta is equal to क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BO। Now AB साइड जो है it is just equal to OC, OC upon BO. Now what is OC? OC is the frictional force. This is the frictional force upon BO. BO is the normal reaction. So tan theta will become just equal to the ratio of frictional force to the normal reaction. अब हम ये भी जानते हैं कि frictional force जो होता है that is directly proportional to the normal reaction. फ्रिक्शनल फोर्स, अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन, और वी मे राइट इट एज एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। नाउ म्यू एस क्या है यहाँ पे, म्यू एस इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो वी विल गेट mu s r upon r, r to r will be cancelled out. Here we have tan theta is equal to mu s, or we can write it as theta is equal to tan inverse mu s. So this is what, this is the expression for the angle of friction. तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। आफ्टर इट वी विल ट्राई टू डिस्कस द डिफरेंट केसेस इन विच वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे अगेंस्ट द फ्रिक्शन। अब वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन कैसे होता है, सपोज दैट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, तो यू आर सपोज टू डू सम वर्क, आप कुछ वर्क कर रहे हैं और किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, उस फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में कर रहे हैं, प्लेन पे कर रहे हैं। नाउ वी विल टेक सम इंक्लिनेशन पे भी करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस द अदर टर्म्स लाइक एंगल ऑफ रिपोज एंड द वर्क डन ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। बट इसको हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इतनी चीज़ें आप पढ़िएगा। हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस किया, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्रिक्शन एंड द अप्लाइड फोर्स, किस तरह से ग्राफ यहाँ पे आपका बन रहा है, ये चीज़ डिस्कस किया हमने। एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन में थीटा का कैलकुलेशन किया इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, विच इज़ नथिंग बट जस्ट इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द सरफेस। उस सरफेस का नेचर बताता है कि किस तरह का सरफेस है, स्मूथ है, पॉलिश्ड है, रफ है, दैट इज आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कल डिस्कस करेंगे।